फ्रेंड्स, अभी जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आत्मनिर्भर भारत पे भारत सरकार बहुत जोर दे रही है अभी और इसका मेन जो फ़ोकस्ड एरिया है, सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो भारत सरकार कर रही है, वो डिफेंस सेक्टर पे कर रही है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जहाँ भारत बहुत बड़ा खर्च करती है और ज़्यादातर खर्च जो है इम्पोर्ट पे चला जाता है और दूसरा जो है डिफेंस सेक्टर जो है इसका जो है भारत का जो क्या है कि अगर स्वदेशी अगर उपकरण और मिसाइल अगर भारत के पास रहेगा, तो युद्ध के समय बहुत बोल्ड होकर के खड़ा रह सकता है भारत, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए जो है भारत जो है डिफेंस सेक्टर को स्वदेशीकरण करने पे पूरा जोर दे रही है। ये देखिए 2020 का न्यूज़ है, 20 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 101 मिलिट्री आइटम की लिस्ट इशू किया था जिस पे इंपोर्ट बैन कर दिया था और ये फेज्ड मैनर में होना था इंडियन डिफेंस सेक्टर को स्वदेशीकरण करने के लिए। तो ये जो है फेज्ड मैनर में होना था। इसमें देखिए ये भारत सरकार ने टाइमलाइन फिक्स किया था कि 2020 से 24 के बीच जो है प्रोग्रेसिवली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें मेन जो आइटम था वो था आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्बेटेज, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम और दूसरा जो भी है। इसमें एक डेटा दिया गया था कि भारत सरकार जो है 5 साल में उस समय 20 के संदर्भ में बात करिए तो 3.5 ट्रिलियन जो है खर्च करती है इम्पोर्ट पे और अगले 5 साल में ये हो जाएगा 4 ट्रिलियन। तो इतना बड़ा पैसा को बचाने के लिए भारत सरकार जो है ये आत्मनिर्भर भारत जो है इसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी फोकस कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादातर जो है सामान जो है इंडिया में ही बने। धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार। चलिए आज जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल को पहले समझते हैं। ये जो स्टॉक है ये देखिए 1,26,000 लगभग इसका मार्केट कैप है यानी कि लार्ज कैप है। 3788 पे ट्रेड कर रहा है और पी रेशियो कितना है, सिर्फ 21 का है। जबकि अगर इंडस्ट्री का पी चेक करें तो 32 का है। तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ये अभी काफ़ी सस्ती प्राइस पे मिल रही है और इसका आर ओ सी इन आर ओ ई देखिए 25 से 30% के बीच है, जो कि बहुत बढ़िया है। और कंपनी के ऊपर लोन देखिए बिल्कुल नहीं है, जीरो लोन, लोन है ही नहीं। और ये भी क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका चार्ट लगाया जाए, ये मैक्स का चार्ट, तो ये देखिए बिल्कुल स्टॉक कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये अगर देखा जाए तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर इसको हम 1 साल का अगर चार्ट लगाएँ, तो 1 साल का चार्ट लगाने के बाद देखिए ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसमें स्टॉक फँसा हुआ है, यहाँ से फिर ये मूवमेंट देगा, तो फिर ये बिल्कुल जैसे ये ऊपर गया ना सीधा, ऐसे ऊपर जाकर के सीधा 90 डिग्री पे ऊपर जाएगा, लगातार मतलब ऊपर जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन फेज में फँस गया है और उसके देखिए बिल्कुल बॉटम पे ही आपको मिल रही है ये स्टॉक। तो पी भी कम है और बॉटम पे भी मिल रही है, तो ये एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में एंट्री लेने का। चलिए देखते हैं इस स्टॉक का रिजल्ट्स कैसा चल रहा है, अर्निंग्स कैसा चल रहा है। अगर अगर सीधे-सीधे इसकी अर्निंग चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का बहुत खराब परफॉर्मेंस है। देखिए 51, 56 और 124 और उसके बाद सीधे हो गया 39, 39। तो बहुत बड़ा शॉर्ट फॉल वहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए स्टॉक जो है कंसोलिडेशन रेंज में भी चला गया है 2 महीने से। जून जून से जस्ट से ये जो है पूरा कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक चला गया। लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट खराब आया, बट रिजल्ट खराब नहीं आया है। इस कंपनी की स्पेशलिटी है कि इसका रिजल्ट पिछले साल के सेम क्वार्टर से चेक करेंगे तो पता चलेगा। इसका इसका कुछ ऐसा है कि क्वार्टर 1 में डाउन हो जाता है, फिर क्वार्टर 2, 3, 4 का बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही आएगा तो वो बहुत डाउन आएगा। तो क्वार्टर 1 का क्वार्टर 1 से चेक करिए तो पता चलेगा। ये देखिए जून 20, जून से जून ही इसमें कंपेयर करना है। जून से जून ही कंपेयर करना है। इस जून से सीधे इस जून को कंपेयर करिए तो 1700 से कितना हो गया, 1600। और अभी 1600 से फिर कितना हो जाएगा, ये देखिए 1600 से कितना हो गया, 1600 से हो गया 3600। और 3600 के मुकाबले अगर चेक करें फिर तो 3600 के मुकाबले कितना हो गया, 3900। ये देखिए 3600 से फिर कितना हो गया, 3900। तो इसमें जून से जून देखेंगे तो ग्रोथ दिख रहा है। अब बाकी अगर ऐसे चेक करेंगे तो देखिए आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 उसके बाद अचानक से डाउन दिखेगा। सिमिलरली आपको यहाँ भी प्रॉफिट में भी दिखेगा। ये प्रॉफिट में भी अगर आप चेक करेंगे तो जून को जून से चेक करिए। ये देखिए 151 वाला कितना चला गया, 199। और 199 वाला फिर कहाँ चला गया, 199 से बढ़ के हो गया 607। और 607 से बढ़ करके कितना हो गया फिर, अभी जो है अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 800 कितना है, 814। यस, 607 से हो गया 814। ये क्वार्टर 1 से क्वार्टर 1 देखिए, ये बिल्कुल भूल जाइए।
अगर ये देखेंगे तो हर जगह आपको इसमें आपको दिखेगा कि हर जून में इसका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये रिजल्ट खराब आए फिर क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 अच्छे आएँगे और उसमें फिर कंपनी के प्राइस आपको भागेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये आप देखिए अब आप कंपेयर करिए तब पता चलेगा। देखिए ये है जून का क्वार्टर 1, ये 2 ये 3 और ये 4। देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इसके बाद अचानक से क्वार्टर 1 जब आता है तो ये देखिए बिल्कुल शॉर्टफॉल। ये 1621 का प्रॉफिट सिर्फ 199 का रह जाता है, जैसे कि अभी हुआ, ये 2020 का है। तो इसके बाद देखिए फिर एक क्वार्टर 1 कम तो गया, लेकिन उसके बाद देखिए क्वार्टर 1, 1, 2, 3, 4 ये देखिए 200 से फिर बढ़ कर के कहाँ चला गया, सीधा 3100 लंबा जंप लगाया, लेकिन फिर देखिए शॉर्टफॉल हुआ तो फिर कुछ जून का क्वार्टर में 2021 में तो 600 पे आ गया सीधा। लेकिन उसके बाद फिर देखेंगे तो 600 से कितना हो गया, 600 से 2800 हुआ, धीरे-धीरे बढ़ा, अब फिर देखिए डाउन हो गया 814 जिससे कि अभी है। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करिए तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, यानी इसके पिछले पैटर्न से पता चल रहा है कि अगला क्वार्टर 2, 3, 4 बहुत शानदार आएँगे और जिसमें कंपनी के प्राइस भागेगा। तो ये सबसे बेस्ट मौका है इस स्टॉक में एंट्री लेने का, जब जून का क्वार्टर का रिजल्ट आया हो और वो बिल्कुल डाउन आएगा, तो उससे लोग इसमें खरीदारी कम करेंगे और फिर आपको मौका मिल जाता है, जिनको ये पता है वो अच्छे से फिर उसमें खरीद सकते हैं। अब देखिए ईयरली चेक करेंगे तो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ईयरली में क्या है कि चारों क्वार्टर का मिला करके लिया जाता है। तो सेल्स देखिए 21, 22, 24 और 26 कितना बढ़िया जा रहा है। और प्रॉफिट अगर चेक करें तो प्रॉफिट में देखिए 28, 32, 50 और 58। तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, रिजल्ट खराब नहीं है। 8% और देखिए एनुअल ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में 28%। रिजल्ट इसका जो है ना पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से चेक करिए तब आपको पता चलेगा। देखिए इस कंपनी पर लोन तो बिल्कुल है नहीं, 23,000 करोड़ का जो है इसका सरप्लस फंड है, रिजर्व है, जबकि बोरिंग सिर्फ 51 करोड़, कुछ है ही नहीं। सीधा इसका हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग चेक करिए तो देखिए जून 23 का है, 71% लगभग प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास मात्र 6%। देखिए एफआई 11% और डीआई 10%। तो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और पब्लिक के पास सबसे बहुत कम है, इसलिए इस चिंता की कोई बात ही नहीं है। और लेकिन पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग प्रमोटर कौन है इसमें, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये गवर्नमेंट पीएसयू है। यहाँ पे इसका भी खतरा रहता है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी के साथ कुछ कुछ रिस्क अपने आप जुड़ जाते हैं, तो वो भी इस कंपनी के साथ भी होगा। चलिए इस कंपनी के बारे में देखते हैं, इसके बिजनेस को देखते हैं। ये हम आ गए हैं कंपनी के सीधे वेबसाइट पे, जिस कंपनी का देखिए नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एचएएल शॉर्ट में बोलते हैं। यही स्टॉक का नाम भी एचएएल के नाम से ये ट्रेड करता है। ये देखिए इसके बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाली है। 22 जून 2023 इसी साल जो है एक पेरिस एयर शो हुआ था, जिसमें इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्जेंटीना का जो ये जैसे सरकारी कंपनी है एफएडीए, तो जैसे इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है पीएसयू, ऐसे उसका अर्जेंटीनी गवर्नमेंट का है। इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम साथ साथ काम करेंगे और साझा करेंगे जानकारी को। और उसके बाद देखिए ये जो है ये अभी जो है 22 जून को हुआ था, और अभी उसके बाद नेक्स्ट मंथ 20 जुलाई का ये डेटा है कि 20 जुलाई को फिर दोनों सरकार जो है एक इम्पैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये देखिए साइन किया है। अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आए थे 20 जुलाई को, और वही उन्होंने पे साइन किया। क्या साइन किया है? कोऑपरेशन फॉर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो लाइट एंड मीडियम हेलीकॉप्टर जो है वो दोनों मिलके बनाएंगे, और वो किसके लिए बनाएंगे? वो अर्जेंटीना के आर्म्ड फोर्सेज के बनाएंगे। इंडिया नहीं, उसको खरीदेगा कौन? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना सरकार उसको खरीदेगी, मिल करके दोनों काम करेंगे। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो ये एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है। चलिए सीधे बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स पे। ये देखिए कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, फ्यूचर प्रोडक्ट भी बना रही है, पावर प्लांट, एवियोनिक्स और सिस्टम्स एंड एक्सेसरीज, एरोस्पेस में भी काम कर रही है और मटेरियल में भी काम कर रही है। तो सबसे मेन जो इनका बिजनेस है वो है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में। देखिए ये कई तरह के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाती है। इसका जो मेन जो है ये बनाती है सुखोई M30 और एल सी ए जिसको बोलते हैं तेजस। ये दो ऐसे लड़ाकू विमान है इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास, जिस पे मेन इसका डिपेंडेंसी है। तो ये जो सुखोई 30 है उसका बहुत बड़ा फ्लीट है इंडियन गवर्नमेंट के पास। ये बनाया तो रसिया ने है,
बट इनिशियली डिज़ाइन कर या बनाया, लेकिन बाद में जो है ना वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर इंडिया में ही ये अब बनती है। तो अभी ये इंडिया में ही कौन बना रहा है इसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। तो अगर इसको सुखोई MK-30 और तेजस तो बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, ये लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल है। ये देखिए सुखोई MK-30 के बारे में, ये देखिए ये सुखोई MK-30 है, आप पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए मल्टी रोल, ट्विन सीटर, लॉन्ग रेंज फाइटर है, इसका रेंज बहुत बड़ा है। तो जिसका रेंज बहुत बड़ा है, ये 3000 किलोमीटर तक एक जगह से ही खड़े-खड़े मार कर सकता है। मतलब पूरी पाकिस्तान इसकी रेंज में है। बम्बर भी है, एयर सुपरियरिटी एयरक्राफ्ट भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना इंडियन गवर्नमेंट इसी एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करती है। अगर कॉम्बैक्ट हो जाए, अगर लड़ाई हो जाए, तो इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडियन एयरफोर्स की। अभी राफेल भी आ गया है, बट राफेल पूरा ज़रूरत को कवर नहीं कर सकता है। तो राफेल का अभी जो है धीरे-धीरे उसकी फ्लीट बढ़ेगी, बट अभी तो यही मेन इसका डिपेंडेंसी इंडियन गवर्नमेंट की सुखोई 30 पे है। दूसरा है LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसको तेजस भी जानते हैं, तेजस के नाम से। ये क्लोज क्लोज फाइट जो होता है ना, क्लोज कॉम्बैक्ट, उसमें ये ज़्यादा काम आती है। तो ये देखिए ये भी है, ऑल वेदर है और मल्टी रोल फाइटर है, और ये जो है क्लोज कॉम्बैक्ट में काम आता है मेनली, और 4.5 जनरेशन का, मतलब लेटेस्ट जनरेशन का है। तो ये भी भारत की तीनों सेनाएं इसका भी इस्तेमाल अभी कर रही है। तो इस जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मेन जो बायर है वो भारत सरकार है, और यह दूसरे देश की सरकार है। और तीसरा जो लड़ाकू विमान जो है वो हॉक है। हॉक जो है इसका डुअल रोल है, लड़ाकू विमान भी है और इस जो है ट्रेनिंग पर्पस में भी काम आता है। बाकी IJT और HTT ये ट्रेनिंग पर्पस से लिया है। एक डोर्नियर विमान भी है, डोर्नियर विमान भी ये बनाती है। डोर्नियर जो है ये लड़ाई में काम नहीं आता है, ये मेन रूप से वर्सेटाइल, ये देखिए है डोर्नियर, ये है। इसका अगर देखेंगे हम क्या यूज होता है, तो ये देखिए हाईली वर्सेटाइल मल्टीपर्पस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसका मेनली ट्रांसपोर्ट में काम आता है। तो ट्रांसपोर्ट में खास करके यूटिलिटी एंड कम्यूटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड लेवल सर्विसेज एंड एयर टैक्सी के रूप में काम आता है। देखिए कोस्ट गार्ड इसको यूज करते हैं, मैरीटाइम सर्विलांस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो है इस ये तो हो गया एयरक्राफ्ट का, जो कि ये मेन इसका बिजनेस है। दूसरा इसका मेन बिजनेस है हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर में भी जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो है, देखिए ध्रुव, भारत में ध्रुव लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है लड़ाई में जो काम करता है, ध्रुव। और उसी का एडवांस जो है वर्जन, जो इसमें कि मिसाइल अगर लोड कर दें, लड़ने लायक बिल्कुल तैयार, ये बिल्कुल तैयार नहीं होता, ये मल्टी पर्पस का है। ये देखिए ये मल्टी पर्पस का है, इसको देख लेते हैं एक बार। ध्रुव, ये देखिए ये है ध्रुव, ये मल्टीपर्पस है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, मल्टीपर्पस। देखिए मल्टी रोल मल्टी मिशन में काम आता है, ट्विन इंजन का है। और इसी में जब अगर मिसाइल लगा के बिल्कुल लड़ने के लिए जब जाती है ना, तो ये जो है इसका नाम हो जाता है, ये बिल्कुल और एडवांस हो जाता है, और इसको होते हैं रुद्र। ध्रुव से बन गयागा ये रुद्र। जब इसमें मिसाइल ऐड कर देंगे, लोड कर देंगे, तो ये रुद्र उसका रुद्र वर्जन है, जिसमें मिसाइल लोड कर करके बिल्कुल लड़ने के लिए बड़े बड़े लड़ाई में जो जाएगा तो रुद्र जाएगा। और चीता और चेतक ये ट्रेनिंग पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं पहुंचाना है वहां पे काम आता है। ये चीता है 5 सीटर, चेतक है 7 सीटर। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, कहीं इवेक्यूएशन में काम आना है, कहीं बचाव राहत कार्य पे पहुंचाना है, उसके लिए काम आता है। और इसी का एडवांस वर्सन है चीतल, और इसका LUH, इस LUH इसका एडवांस वर्जन है चीता और चेतक का। लांसर भी जो है ये भी लड़ाई में इस्तेमाल होता है। तो ये, और एक है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये भी लड़ाई में इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह के इतने हेलीकॉप्टर बनाती है। फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी देखिए कंपनी बना रही है, जिस पे फ्यूचर काम किया जा रहा है। इसका नाम भी डिस्क्लोज कर दिया कंपनी, बट फुल डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। IMRH, UAV, RUAV, स्पॉट। तो ये पावर प्लांट क्या होता है? कि पावर प्लांट तो वो पावर प्लांट नहीं है जो बिजली उत्पादन होगा और सप्लाई करेंगे। ये पावर प्लांट है जो ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट और जो इस तरह के जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसमें जो बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो इक्विपमेंट मशीनरी होती है, इंजन होता है, उसको उसमें जो पावर जनरेशन करता करता है ना, उसको पावर प्लांट उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे देखिए ये देखिए बनाता है, किसके लिए बनाता है? हॉक के लिए, डोर्नियर के लिए बना रहा है, चीता और चेतक के लिए भी बना रहा है। आगे देखेंगे जगुआर, जगुआर है, एब्रो है, किरण है। तो इस तरह के जो जितने भी लड़ाकू विमान है, उसमें उसमें जो पावर प्लांट इस्तेमाल होता है, उसको भी ये कंपनी अलग से भी बना करके काम लगाती है उसमें। उसके बाद एवियोनिक्स, एवियोनिक्स भी से रिलेटेड भी ये काम करती है। एवियोनिक्स में क्या क्या आ जाएगा आपको? ऑटो स्टेबलाइजर, देखिए लेजर सिस्टम, फ्लाइट डेटा सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फिर आपको रडार इक्विपमेंट,
ठीक है? तो ये रडार और नेविगेशन ये सब जो है इसमें आ जाता है। ये कंपनी बनाती है। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम भी बनाती है, व्हील एंड ब्रेक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इजेक्टर सिस्टम, पैनल सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम जो कौन से सिस्टम है, सिविलियन यूज़ वाला सिस्टम नहीं है। ये जो आर्मी और जो एयर फोर्स और नेवी यूज़ करती है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल देखिए और एरोस्पेस में भी होता है। जो इसरो यूज़ करता है ना, इसरो यूज़ करता है पीएसएलवी और जीएसएलवी जो लॉन्चिंग व्हीकल और जो यूज़ करता है उसमें और जो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ करता है और सैटेलाइट जो छोड़ता है, उस सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल का जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, उसको भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। ये भी देखिए बनाने का काम करती है और उसके साथ उसमें टैंकर जिसमें कि फ्यूल वो लेके जाता है, उसको भी ये बनाने का काम करता है टैंकर को और क्रायोजेनिक इंजन में भी ये हेल्प करता है। तो ये इतने तरह का प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा जो है ये और सर्विसेज भी देती है। एमआरओ सर्विसेज भी देती है ये कंपनी। अगर एमआरओ सर्विस की बात करें तो ये जो है एमआरओ मतलब होता है मेंटेनेंस, एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। मतलब जो बन गया एक बार उसको बार बार रिपेयर, कुछ पार्ट्स खराब हो गए तो रिपेयर की जरूरत पड़ती है, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और ओवरहॉलिंग पूरा के पूरा जो है डिसमेंटल करके उसको फिर चेक चेक कर करके फिर से उसको असेंबल कर दिया जाता है। ये भी काम, ये सर्विस भी देती है ये कंपनी। इसकी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका देखिए ये आदमी अभी जो है, ये इनका नाम है सीबी अनंत कृष्णन। ये जो है अभी इस कंपनी के सीएमडी हैं। एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, पोस्ट खाली है बट एडिशनल चार्ज इनको भी दिया गया है। तो ये कंपनी के बारे में रही छोटी सी जानकारी। अगर डिटेल आपको जानना है तो और इसके वेबसाइट को रिसर्च करिए, एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। ये कंपनी पर हर चीज़ प्लस में, हमने देखा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़िया है, इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है और ये जो है जो आत्मनिर्भर भारत है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी है ये कंपनी उठा के ले जाने वाली है। तो हर चीज़ में ये कंपनी बढ़िया है। ये अभी बेस्ट टाइम भी है, बिल्कुल एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है। क्वार्टर वन का रिजल्ट थोड़े डाउन दिख रहे हैं बट हमने देखा कंपेयर किया कि डाउन है नहीं बेसिकली, क्योंकि इसको पिछले क्वार्टर के जून क्वार्टर से ही कंपेयर करना पड़ेगा जिसमें कि अच्छी दिख रही है और क्वार्टर टू थ्री फोर पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छे आएंगे तो ये स्टॉक भागेगा भी। तो ये बेस्ट टाइम मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एंट्री का है। तो ये स्टॉक में अगर जाना है तो और इसको डिटेल जानकारी लीजिए, वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारी है तो आप उसको देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट जाकर पढ़ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आपके लिए अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।